हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलआईएनसी नर्सिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज की एनाटॉमी क्या होती है और उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। आइए चलिए देखते हैं पैनक्रियाज क्या होता है। चलिए हम फर्स्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इज पार्सली एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या होती है? ये एक एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, पैनक्रियाज इज आल्सो नोन एज स्वीट ग्लैंड। पैनक्रियाज को हम क्या कहते हैं? स्वीट ग्लैंड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इसको पार्शियली एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्यों कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पैनक्रियाज होती है उसमें हमारे कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करती हैं। अब उसके बेस पे हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग हम देख लें। एक्सोक्राइन इट इज आल्सो नोन एज डक्ट ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसको क्या कहते हैं? डक्ट ग्लैंड कहते हैं। यानी कि उसे केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डक्ट। यानी कि वो जो भी केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करता है वो किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू सीक्रेट करता है। जैसा कि हमारा हो गया पैनक्रियाटिक जूस। फॉर एग्जाम्पल में पैनक्रियाटिक जूस हो गया। अब हमारा देखें इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है? इट इज आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड मीन से होता है कि यह एक डक्टलेस ग्लैंड होता है इंडोक्राइन। यानी कि इसको केमिकल सब्सटेंस या हार्मोन्स को, एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए उन्हें किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है। यानी किसी भी डक्ट के थ्रू वो सीक्रेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमारा क्या आता है? उसका इंसुलिन हो गया, ग्लूकागान हो गया, सोमैटोस्टैटिन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, फर्दर अब हम देखते हैं इसका लेवल क्या होता है। इसका लेवल जो होता है L1 से L2 होता है, यानी नंबर 1 नंबर 2 इसका जो होता है लोकेशन होता है। अब इसकी जो वेट होती है वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 ग्राम इसकी वेट होती है। और जो लोकेशन होता है इसका डीप एपिगैस्ट्रियल रीजन, क्या डीप एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है और रेट्रोपेरिटोनियम में। यानी कि जो पैनक्रियाज होती है वो डीप एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकेटेड होता है और रेट्रोपेरिटोनियम में। ओके, अब आइए हम देखते हैं शेप एंड साइज। जो पैनक्रियाज की शेप है और साइज है वो क्या है। जो पैनक्रियाज की जो शेप है वो जे शेप की होती है। क्या? जे शेप की होती है। और जो इसकी जो लॉन्ग जो इसकी साइज है 15 to 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है? लॉन्ग है। ये 15 to 20 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है और 2.5 से 3.8 सेंटीमीटर ये क्या होता है? ब्रॉड होता है। अब 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर क्या होता है? थिक होता है। ओके, क्लियर। लॉन्ग तो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर ये क्या होती है? ब्रॉड होती है। 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर क्या होती है? ये थिक होती है। अब हम देखें पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पार्ट ऑफ पैनक्रियाज में हम देखेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। पैनक्रियाज के पार्ट क्या क्या होते हैं? नंबर इसके 4 पार्ट, मेनली 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हेड, नेक, बॉडी, टेल। जो हेड होती है वो क्या अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो नेक होती है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, बॉडी 2.5 सेंटीमीटर, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, और जो टेल होती है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। ओके, जो बॉडी होती है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नेक जो होती है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जो बॉडी होती है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर ये भी होती है, और टेल जो होती है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होती है। ओके, अब हम देखते हैं फर्दर, हम देखते हैं ब्लड सप्लाई क्या होती है। पैनक्रियाज की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कौन कौन सी आर्टरी, कौन कौन सी वेन और कौन कौन से नर्व उसको सप्लाई करते हैं। हम देखते हैं आर्टरी में देखते हैं स्प्लेनिक आर्टरी और मिसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, और जो वेनस ड्रेनेज है वो क्या करता है? स्प्लेनिक वेन एंड मिसेंट्रिक वेन सप्लाई करती है, मतलब ड्रेन आउट कराती है। आर्टरी और वेन को हम इजीली याद करते हैं या इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। किसके? स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, मिसेंट्रिक आर्टरी और मिसेंट्रिक वेन। अब फर्दर जो होती है नर्व सप्लाई जो होती है इसकी, ये वेगस नर्व के जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होती है उससे वो नर्व सप्लाई, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। ओके, अब फर्दर हम देखते हैं हार्मोन सिक्रेटिंग बाय पैनक्रियाज। कौन कौन से हार्मोन जो होते हैं जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। ओके, चलिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं अल्फा सेल। अल्फा सेल जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% होती है। कितनी? 20% होती है। जो क्या करती है? सीक्रेट क्या करते हैं? ग्लूकागान को। जो अल्फा सेल होती है पैनक्रियाज की वो ग्लूकागान को सीक्रेट करती है। और जो ग्लूकागान क्या होता है? ग्लूकागान जो होता है वो उसका फंक्शन क्या है? ग्लूकागान जो होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट लीवर टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट फैटी ग्लिसरॉल एडीसी। जो ग्लूकागान होता है लीवर को स्टिमुलेट करता है, और जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी ग्लूकोज जो स्टोर रहती है उसको क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है। कब? किस कंडीशन में करता है? जैसे कि हम फास्टिंग पे रहते हैं, हम कोई भी डाइट हम इनटेक नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में,
या हम फास्ट रहते हैं या हम भूख हड़ताल करते हैं, ऐसे मान लीजिए, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, बट हम इनटेक नहीं कर पाए तो हमारी बॉडी कहाँ से फुलफिल करेगी? तब हमारी बॉडी क्या करेगी, अल्फा, जो हमारी पैंक्रियाज की जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागॉन को, अल्फा सेल जो होते हैं ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं, और ग्लूकागॉन जो होता है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस होती है उसको किस में कन्वर्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट में। जैसे कि हमारा हो गया फैट हो गया, फैटी हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, एक्सेट्रा। अब जो ग्लूकागॉन होता है किसके रिस्पॉन्स में ये सिक्रीट करता है? लो ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जब हमारी बॉडी में हमारी ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल होती है वो लो होती है तो वो सिक्रीट करती है, वो सिक्रीट करती है। अब हम देखते हैं बीटा सेल, सेकंड क्या कहते हैं? बीटा सेल। बीटा सेल क्या होती है? 70%, यानी मैक्सिमम होता है, इसके जो होते हैं 70% पाए जाते हैं बीटा सेल। अब जो ये क्या करता है, इस सिक्रीट क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रीट करता है। जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है? अलाउ सेल टू टेक अप ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ये अलाउ करता है ग्लूकोज को लेने, सेल्स को हमारे अलाउ करता है ग्लूकोज को यूज करने के लिए। जैसे कि जो इंसुलिन होता है वो जाते हैं हमारे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करता है, सेल्स पे जब बाइंड करता है तो उसको अलाउ करता है। जब अलाउ करता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो, यानी ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर इंटर करता है, और इंटर करने के बाद जो हमारी सेल्स होती है उस ग्लूकोज को यूज करती है। यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है तो उसको क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में फ्यूचर के लिए वो एडिपोज टिश्यू, लीवर, स्केलेटल मसल में वो स्टोर कर देती है कि इन केस फ्यूचर में जब हम फिर फास्टिंग करेंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है? वहाँ से फुलफिल कर लेगी। ओके, अब ये किसके रिस्पॉन्स में सिक्रीट करता है? सिक्रीट रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, उस कंडीशन पे जो होता है वो हमारी बीटा सेल एक्टिवेट होती है और इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ओके, अब थर्ड नंबर चलते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल F2 5%, ये 5% होती है। ये क्या करती है? डेल्टा सेल जो होती है सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती है। सोमैटोस्टैटिन जो होती है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती है, बट ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है किसको? इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को, इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। ओके, अब फर्दर देखते हैं जो पीपी सेल जो होते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल जो होती है ये क्या सिक्रीट करती है? पीपीएच, यानी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है इट प्ले ए रोल इन एपेटाइट, रोल प्ले करता है इन एपेटाइट में। अब ये क्या करता है? रेगुलेट अ पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन सिक्रीशन। जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होता है वो हमारे जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। ओके, क्लियर। अब आइए हम चलिए देखते हैं। अब एसिनार सेल होती है, जो पैनक्रियाज में जो हमारी एसिनार सेल होती है वो सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम। क्या? पैनक्रियाटिक एंजाइम, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, क्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टीज होती है। अब हम देखते हैं इसमें जो एसिनार सेल होती है वो क्या क्या सिक्रीट करता है। नंबर फर्स्ट करता है एमाइलेज, सेकेंड लाइपेज, थर्ड ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज होता है ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है एमाइलेज हमारा एंजाइम। जो लाइपेज होता है वो ब्रेक डाउन करता है फैट को। ओके, और जो ट्रिप्सिन होता है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। ओके, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज ब्रेक डाउन करता है फैट को, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। ओके, क्लियर। आइए हम 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज करते हैं छोटा सा 2 मिनट के लिए। जो इंट्रोडक्शन होता है, पैनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन और पार्शियली एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, जो पैनक्रियाज होता है उसको हम स्वीट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या सिक्रीट करती है? हमारे पैनक्रियाटिक जूस को, जैसे कि अभी हमने बताया एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। और जो उसके बाद जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। ओके, और जो लेवल होता है उसका L1 L2 से होता है, और जो वेट होती है 60 to 90 ग्राम होती है। और जो लोकेशन होता है वो डीप एपिगैस्ट्रियम रीजन या रेट्रोपेरिटोनियम बोल सकते हैं। शेप होती है जे शेप की होती है, और जो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड होती है, 1.2 से 1.8 सेंटीमीटर थिक होती है। जो पार्ट ऑफ पैनक्रियाज होती है 4 पार्ट होते हैं: हेड, नेक, बॉडी, टेल। हेड जो होती है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नेक जो होती है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जो बॉडी होती है वो भी 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जो टेल होती है वो लेस देन 2.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, अब ब्लड सप्लाई में देखते हैं आर्टरी जो होती है और वेन जो होती है।
आर्टरी और वेन को हम अभी मैंने बताया था कि स्प्लीनिक वेन स्प्लीनिक आर्टरी, मेसेंट्रिक वेन मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। ओके, और जो नर्व सप्लाई होती है वेगस नर्व होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है। ओके, उसके बाद जो हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है वो पेनक्रियास से वो अल्फा, हमारे इसमें मेनली अल्फा सेल जो होते हैं 20% होते हैं, उस ग्लूकागॉन को सिक्रीट करता है। और ग्लूकागॉन जो होता है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के फॉर्म में, इन केस जब हम फास्ट रहते हैं, जब हम कोई डाइट इंटेक नहीं करते हैं, और नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। ओके, और ये सिक्रीट किसके रिस्पॉन्स में होता है, जो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाती है। और जो बीटा सेल होती है 70% होती है, सिक्रेट इंसुलिन को करता है। ये अलाउ सेल टू टेक अप टू ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ये जो अलाउ करते हैं हमारी सेल्स को अलाउ करता है ग्लूकोज को यूज करने के लिए। ओके, और ये जो जो इंसुलिन होता है ये हाई ब्लड ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में ये स्टिमुलेट होता है और सिक्रेट करता है, सिक्रेशंस होता है। जो डेल्टा सेल होता है अप टू 5% होता है, सोमैटोस्टेटिन को सिक्रेट करता है, और जो इसका जो फंक्शन है वो इनहिबिट करता है हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। ओके, अब हमारा आता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल जो होती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि क्या होता है एक प्ले रोल करता है, ये रोल प्ले करता है किसमें, एपेटाइट में, और ये रेगुलेट करता है पैनक्रियाटिक के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के सिक्रेशंस को। अब आता है हमारा एसिनार सेल। एसिनार सेल जो होते हैं सिक्रेट पैनक्रियाटिक एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज ब्रेक डाउन करता था कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज ब्रेक डाउन करता था फैट को, ट्रिप्सिन करता था प्रोटीन को। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसकी अगली कंटेंट हम अगली कड़ी में देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।